उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है क्षितिज शुक्ला। एसएससी गाइड पे आपका स्वागत है। दोस्तों, एवरेज की सीरीज चल रही है, इसमें दूसरा पार्ट है ये। ठीक है, लास्ट तक वीडियो को आपको देखना बहुत जरूरी है। पहला पार्ट अगर नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट के लिंक दिए हुए हैं। पीडीएफ आपको मिलेगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही। आपको लिंक दिया है टेलीग्राम चैनल का भी, वहां जाके आप ज्वाइन करिए और पीडीएफ ले लीजिए। ठीक है। ग्रोथ को बिल्कुल भी मत रोको, सब्सक्राइब जरूर करो यार, आपके पास से कुछ नहीं चला जाएगा। वीडियो पसंद आती है तो लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को, और थोड़ा बहुत अपने दोस्तों के पास भी पहुंचाओ, जिससे हम लोगों को भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले। सेकंड पार्ट है ये। फर्स्ट पार्ट अगर नहीं देखा तो जरूर देखना, क्योंकि उसमें जबरदस्त तरीके से डिस्कस किया है कि कितने मतलब चीप एंड बेस्ट तरीके से हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, डीटी वेज में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी फर्स्ट पार्ट में। पार्ट वन करके डाला हुआ है, उसमें आप देख सकते हो। सेकंड पार्ट है ये, चलिए शुरू करते हैं। द एवरेज एज ऑफ 12 प्लेयर्स ऑफ अ टीम इज 25 ईयर्स। इफ द कैप्टन्स एज इज इंक्लूडेड द एवरेज एज इंक्रीजेज बाय 1 ईयर। फाइंड द एज ऑफ द कैप्टन। एक टीम के 12 खिलाड़ियों की औसत आयु 25 वर्ष। यदि कप्तान की आयु को शामिल कर लिया जाए तो औसत आयु 1 वर्ष से बढ़ जाती है। कप्तान की आयु निकालनी है, तो हम ये कह सकते हैं कि 12 लोगों का एवरेज कितना है बॉस? 12 लोगों का एवरेज है 25 साल। ठीक। कैप्टन को ऐड कर लो तो 13 लोग हो गए। 13 लोगों का एवरेज कितना है? 1 साल से एवरेज बढ़ जाता है, मतलब कि अब एवरेज 26 हो गया, पहले 25 था। ठीक। इतनी बात समझ आई? देखो, बहुत ही आसान सवाल है। इतना ही लिखना है, आपका आंसर आ चुका है। वो मतलब विश्वास करो, ट्रस्ट करो, आ चुका है। कैसे आ चुका है मैं समझाता हूँ। देखिए, 12 लोगों का एवरेज 25 है, इसका मतलब ये है कि 12 लोगों के पास 25-25 रुपए हैं। मान लो समझने के लिए, 12 लोगों के पास 25-25 रुपए हैं, सभी के पास अपने। बट 13 लोगों, जैसे ही 13वां बंदा आता है, यानी कैप्टन आता है, कप्तान आता है, जैसे ही तो एवरेज 26 हो जाता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि भाई अब सभी के सभी 13 लोगों के पास 26-26 रुपए हो गए, और अभी तक 25-25 थे। ठीक। तो क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो कैप्टन आ रहा है, अगर वो 25 रुपए ही लेके आता तो फिर एवरेज 25 ही रहता। लेकिन वो कुछ एक्स्ट्रा ला रहा है, तभी तो 26 एवरेज हो जाता है। एक्स्ट्रा कितना ला रहा है? देखो समझो, अपने हिस्से का 26 रुपए लाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। कुछ 12 लोग जो पहले के थे, उनको भी एक एक रुपए देगा, तभी तो उनका भी एवरेज 26 होगा। तो सभी को 12 के 12 को एक एक रुपए दे दिया, यानी कि अपने लिए तो वो 26 लाया, और जो 12 के 12 लोग पहले के थे उनको सभी को एक एक रुपए दिया, तो उनका भी 26 हो गया, अपना भी 26। भाई एवरेज का मतलब है कि सभी लोगों का बराबर होना चाहिए मामला। बराबर कर दिया उसने। अब इसको जरा जोड़िए, 26 ये और 12 ये, तो 26 12 38। आपसे पूछा है कैप्टन की, कप्तान की आयु, ऑप्शन नंबर डी 38 साल आपका उत्तर हो जाएगा। बताओ, इतनी जबरदस्त ट्रिक आपने देखी है पहले? और अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक करो, अभी चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर वन, जिसमें हमने देखा कप्तान की आयु 38 साल है। इसी तरीके की और जबरदस्त ट्रिक्स हम देखेंगे। मतलब कि आपको एक्स वाई जेड कुछ तो मानने की जरूरत है ही नहीं। आप तो सिर्फ क्या करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और सारी वीडियोस देख डालो। नेक्स्ट देखो, द एवरेज एज ऑफ फोर ब्रदर्स इज 12 ईयर्स। इफ द मदर्स एज इज इंक्लूडेड द एवरेज एज इंक्रीजेस बाय 5 ईयर्स। फाइंड द एज ऑफ मदर। बात को समझना, 4 लोग हैं, 4 लोगों का एवरेज कितना है? 12 साल है। ठीक। 4 लोगों का एवरेज 12 साल है। अगर माँ इंक्लूड कर ली जाए, माँ इंक्लूड हुई तो लोग हो गए 5, और एवरेज कितने से बढ़ गया? 5 से, यानी कि पहले 12 था, अब 5 बढ़ गया, तो अब हो गया 17 एवरेज। इतनी बात क्लियर? आपसे पूछा गया है कि माँ की आयु बताइए, तो भाई वही कहानी है कि 4 लोग थे, चारों के पास 12-12 रुपए थे। पांचवा इंसान आया जिससे सभी के पास 17 रुपए हो गए, तो जो पांचवा आया है उसने तो 17 रुपए लाया ही है। और पिछले जो 4 लोग थे, उनके लिए भी कुछ एक्स्ट्रा पैसे लाया है, जिससे कि उनका भी एवरेज 17 हो जाए। तो उनका एवरेज था 12,
और हो गया 17, यानी कि 5 रुपए सभी के लिए वो एक्स्ट्रा लाया है। ऐसा ही यहां से भी आप देख सकते हो, यहां से भी समझ सकते हो। तो 17 तो अपने लिए लाया और 5 चक्कू 20 ये सभी के लिए लाया, तो 17 और 20 हो गया 37। मम्मी जी की उम्र जो है वो 37 साल। ठीक है, तो एक बार लाइक करें इतनी जबरदस्त ट्रिक के लिए। अब इन्हीं सवालों को आप क्या कर सकते हो, बेसिक से एक्स मान के भी कर सकते हो। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कॉन्सेप्ट के लिए मैंने आपको बताया था, कॉन्सेप्ट भी समझेंगे ट्रिक्स भी समझेंगे। ठीक है, आप दोनों ही देख। तो थर्ड सवाल की तरफ हम चलेंगे। थर्ड सवाल आपके सामने दिया है, द एवरेज of five numbers is 27. If one number is excluded, the average becomes 25. Find the excluded number. 5 संख्याओं का औसत 27 है। यदि एक संख्या को हटा दिया जाता है तो औसत 25 हो जाता है। बाहर निकाली गई संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, x मान के कर सकते हो, नहीं x भी मानने की जरूरत नहीं है एक्चुअली। भाई 5 नंबर्स का एवरेज कितना है, 27। ठीक, एक संख्या हटा दी यानी कि संख्या बची 4, एवरेज हो गया 25। ठीक, तो कुछ मत करो, सिंपल तरीका एक ये भी होता है कि 27 को 5 से गुणा करो और माइनस कर दो 25 को 4 से गुणा करो। तो 27 पंचे 135 माइनस 25 चौके 100, तो आपका उत्तर आया 35। 35 है ऑप्शन में? अच्छा, 35 ऑप्शन में नहीं है, लेकिन आपका उत्तर 35 ही होगा। जो भी आप ऑप्शन देख लेना चेक करके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर 35 है, 35 है। मैं इसको दूसरे तरीके से भी आपको बता देता हूँ। ये बेसिक तरीका था। बेसिक तरीका क्या होता है, देखो समझो। एवरेज का फॉर्मूला क्या है, हमने फॉर्मूला लगाया और कुछ नहीं। एवरेज का फॉर्मूला होता है सम ऑफ नंबर्स। ठीक है, और नीचे जितनी मतलब संख्या है, नंबर्स हैं कितने, तो सभी का सम अपॉन नंबर्स। ठीक है, ये होता है एवरेज का फॉर्मूला। अब इसी फॉर्मूले को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि आपके पास मान लीजिए कि एवरेज आपको गिवन है और नंबर्स गिवन है। ठीक है, तो आप इन दोनों को गुणा कर दो तो आपके पास सम आ जाएगा कि उनका जोड़ कितना है ना। तो वही मैंने किया कि एवरेज मुझे गिवन था और मुझे नंबर्स भी गिवन थे। ठीक है, तो बारिश हो रही है यहाँ पे, थोड़ी सी डिस्टरबेंस है, उसके लिए सॉरी। सही हो जाएगा जल्दी से ये भी। तो एवरेज 27 है, नंबर 5 थे, दोनों को गुणा कर दिया, हमारे पास सम आ गया। मतलब टोटल कितना है, टोटल वो नंबर्स कितने, तो इतने। ऐसे ही हमने इसमें किया। तो ये तो बेसिक तरीका हो गया। अब हम इसको ट्रिक से कैसे करेंगे मैं वो भी समझा देता हूँ 1 सेकंड के अंदर। देखिए, अगर आप ट्रिक से करना चाहो, हालांकि मैंने पिछले क्वेश्चंस में बताया है, वैसे भी देख सकते हो आप कि इस बार क्या हुआ कि एक बंदा कम हो गया और एवरेज भी कम हो गया 2 से, है ना। तो कितने लोग थे पहले, 5 लोग थे। कितने से एवरेज कम हुआ, 2 से, तो 10 ये हो गया। और प्लस अभी एवरेज कितना है, अभी एवरेज 25 है, तो 25 10 आपका 35। इस तरीके से भी आ सकता है। ठीक है, अगर आपको ये समझ आए तो इससे कर लेना। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा, क्योंकि पीछे के 2 क्वेश्चन मैंने डिटेल में डिस्कस कर दिए। अब हम नेक्स्ट सवाल की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट सवाल आपसे कह रहा है, द एवरेज वेट ऑफ 12 पार्सल इज 1.8 kg. Addition of another new parcel reduces the average weight by 50 gram. What is the weight of new parcel? 12 पार्सल का औसत वजन इतना है, एक और नया पार्सल जोड़ने से औसत वजन 50 ग्राम कम हो जाता है। नए पार्सल का वजन बताओ। देखो 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 समझो, 12 का कितना है, 1.8। ठीक है, एक और जोड़ दिया, पार्सल हो गए 13। 13 का कितना है, 50 ग्राम कम कर रहे हैं। तो देखो, पहले यहाँ पे ये समझ लीजिए कि 1.8 ग्राम का मतलब है 1800 ग्राम। ठीक है, 1.8 केजी का मतलब है 1800 ग्राम। इसमें से 50 ग्राम कम करोगे तो बचेगा 1750 ग्राम। अब 1000 से भाग करोगे तभी तो पॉइंट में किलो में आएगा, तो ये आ जाएगा 1.75। ये हमने यहाँ पे लिख दिया 1.75 केजी में। ठीक है, अब आपको बताना है नए पार्सल का वजन, तो आप सिंपली बता सकते हो किस तरीके से। देखो, 12 को आप गुणा कर दोगे 1.8 से, माइनस 13 को गुणा कर दोगे 1.75 से। इसका जो डिफरेंस होगा वही आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, या फिर आपको एक तरीका मैं और भी बताता हूँ। हालांकि यहाँ से जो उत्तर आएगा वो तो सही होगा ही, ऐसा नहीं है कि वो गलत होगा। एक तरीका और देख लो। वो तरीका क्या है कि 12 पार्सल का वजन है 1.8 केजी, यानी कि 1800 ग्राम। ठीक, अब वो कह रहा है
कि 50 ग्राम कम हो जाता है तो भाई साहब बचता है 1750 ग्राम। ठीक है, आप यहाँ पे भी वही काम कर सकते हो, 12 गुणे 1800, 13 गुणे 1750, दोनों का डिफरेंस निकालोगे, 1000 से डिवाइड कर दोगे, किलोग्राम में आ जाएगा। ठीक है, लेकिन क्या यही कराने के लिए आए हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। देखो बात को समझो जरा, कि 12 कितने का फर्क आ रहा है, आप इतना चेक कर सकते हो। भाई 12 पार्सल थे, ठीक है, और सभी का एवरेज 50 ग्राम से कम हुआ है। तो 12 पार्सल का एवरेज 50 ग्राम से कम हुआ, यानी कि 600 ग्राम कम हो गया। ठीक, बात समझ आई? अब नया एवरेज कितना है? सॉरी, ये 1750 को सिलेक्ट करना है, 1750 नया एवरेज है। तो 1750 में से आप 600 ग्राम को घटाएंगे तो कितना बचेगा भाई? 1150 ग्राम। ये ग्राम में आ गया, इसको 1000 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? किलो में आ जाएगा, 1.15। एक सेकेंड, 1.15 केजी, ये केजी में आ गया। मतलब कि आपका उत्तर है, कहाँ गया, मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया, 1.15 केजी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। आपको जो पिछले मैंने 2-3 मेथड बताई इसी सवाल को करने के, सभी से चेक करना, यही आंसर आएगा। अगर यही आंसर आया है तो कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, ये था चौथा सवाल। अब हम इस क्लास की लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। एवरेज एज ऑफ 6 सन्स ऑफ अ फैमिली इज 8 ईयर्स। देखिए अच्छा सवाल है, मैं पहले ही बता रहा हूँ, और इसमें थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट सेम ही रहेगा, थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। देखिए कैसे, एवरेज एज है 6 लोगों की 8 साल। ठीक है, 6 लोगों की एवरेज एज कितनी है भाई? 8 साल। ओके, अब कह रहे हैं कि एवरेज एज ऑफ सन्स टुगेदर विद देयर पेरेंट्स, मतलब कि जो 6 बच्चे हैं वो तो ही हैं, उनके पेरेंट्स यानी कि माँ बाप, तो अब लोग हो गए 8। ये कौन है? ये लोग हैं। ठीक, और ये क्या है? ये एवरेज, ये एवरेज है, ये लोग। 6 लोग थे तो 8 एवरेज था, 8 लोग हुए तो एवरेज बढ़ के हो गया 22 साल। एवरेज बढ़ के कितना हो गया? 22 साल। आपसे पूछा है, इफ द फादर इज ओल्डर देन द मदर बाई 8 ईयर्स, अगर पिता की उम्र माता की उम्र से 8 साल ज्यादा है तो माता की उम्र बतानी है आपको, ये सवाल। ठीक है, देखिए कैसे करना है, बहुत आसान है। बात को समझना, कि 6 लोगों के पास 8-8 रुपए थे, 8 लोगों के पास 22 हो गए। ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, वही तो हम देखेंगे, जबरदस्त तरीके से देखेंगे। ठीक है, तो कहानी ये है कि 6 लोगों के पास, आप देखिए पहले 6 लोग थे और बाद में 8 हो गए, तो माता और पिता यानी कि मदर प्लस फादर दोनों का एक साथ निकाल रहे हैं, इनकी आयु क्या होगी ये हमें देखना है। ठीक है भाई, 2 लोग बढ़े, 6 से 8 हुए, 2 लोग बढ़े। ठीक, और एवरेज कितने से बढ़ गया? आप कहोगे एवरेज बढ़ गया 14 से। ठीक है, लोग 2 ही बढ़े लेकिन एवरेज 14 से बढ़ गया। तो इसका मतलब ये है कि माता और पिता जो हैं वो 22, वही सेम पीछे की तरह सवाल है, 2 लोग हैं और अपने लिए तो 22-22 रुपए ला ही रहे होंगे, प्लस वो कुछ एक्स्ट्रा लाए। एक्स्ट्रा कितना लाए? पहले कितने लोग थे? 6 लोग थे, कितने से एवरेज उनका बढ़ाया गया? 14 से। तो बस ये कहानी हो गई अब। तो 22 दूना 44 और 14 छक 84। ठीक, ये 84 हो गया। अब आप इन दोनों को जोड़ लोगे तो 4 4 8 आ गया, 8 4 12, यानी कि माता और पिता की एज का जो सम है, जो जोड़ है, वो 128 है। लेकिन वो कह रहे हैं कि पिता की आयु माता से 8 वर्ष ज्यादा है। यहाँ देखिए, पिता की आयु, मान लीजिए कि ये फादर हैं, इनकी आयु मदर की आयु से 8 साल ज्यादा है, तो अगर हम मदर को एक्स मान लें तो फादर हो गए x+8, और इन दोनों को जोड़ दें तो 128 आएगा। भाई आएगा ही, जोड़ दो जरा, 2x+8 बराबर 128। बात समझ आ गई होगी। तो 2x बराबर 120, तो यहाँ से x का मान आ जाएगा 60। x 60 का मतलब है कि जो माता जी हैं वो 60 साल की हैं, क्योंकि मदर को हमने x माना था और मदर ही पूछी गई है तो 60 हो गई, और पिता 8 साल बड़े हैं तो 68 के हो जाएंगे। दोनों ही ऑप्शन दिए हैं लेकिन आपको माता का बताना है, यानी कि 60 साल आपका सही उत्तर होगा। ये था लेक्चर, इसमें हमने 5 क्वेश्चन देखे, बहुत ही जबरदस्त ट्रिक्स के साथ देखे। एक्स वेक्स आपको मानना नहीं है, मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, जरूर लाइक करो, और चैनल पे नए हो तो बिना सब्सक्राइब करे जाना नहीं। ठीक है,
थर्ड पार्ट भी इसका आएगा, बहुत जल्दी आएगा, तो चैनल पे बने रहें। पीडीएफ के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।